the geography topics that are pretty much essential for your IMU CET and sponsorship exams. अब सब कुछ पढ़ के जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो IMU CET के लिए क्या क्या पढ़ना है? A huge number of chances कि इस बार भी वही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे. हेलो एवरीवन, दिस इज योर सीनियर गर्ल प्रेरणा घोष. सो जैसे कि सबको पता है कि IMU CET भी आने वाला है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस बार स्पॉन्सरशिप के भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट है. सो हियर आई एम मेकिंग अ कंप्लीट सीरीज जस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट कि आपको IMU CET के लिए क्या क्या पढ़ना है. क्योंकि देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे विच विल क्लेम कि हाँ IMU CET में ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, पर उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं भाई. अब सब कुछ पढ़ के जाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू through this series is that we are trying to make up our focus. हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे, उन्हीं टॉपिक्स पे जिससे हमें एक्चुअली फायदा होगा. फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर में जो टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे, देयर आर a huge number of chances कि इस बार भी वही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे. So what we are doing, we are trying to tally the PYQs, we are trying to tally a few several sites, we are trying to get in touch with the trend which IMU CET and the sponsorship exams are following. For that, in between, I would like to mention about something which all of you must have forgotten. As we know that Diwali is just knocking at the door and IMU Mate has got the best offers for you during this Diwali. अब दिवाली का माहौल है, त्योहार का समय है, तो सबको अपना अपना खुशियां बांटनी चाहिए, राइट? एंड अगर तुम भी इस चीज में फंसे हुए हो कि अभी कैसे होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करे, इतने जगह पे तो लोग रहते हैं, कोई लूट लिया पैसा, सो IMU Mate इज द परफेक्ट प्लेस यू आर लुकिंग फॉर. एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि यहाँ से बच्चों की सिलेक्शन यही चीज है जिसको हम लोग, वी डोंट फ्लेक्स विथ सेलिब्रिटीज एंड विथ ऑल दिस थिंग्स, बट वी फ्लेक्स विथ आवर कैंडिडेट्स रिजल्ट. हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स है अपने बच्चों की, अपने कैंडिडेट्स की, जिन्होंने एकदम जीरो से यानी स्क्रैच से शुरू किया था एंड दे आर प्लेस्ड एट न्यूमरस गुड कंपनीज. तुम कोई भी इंस्टीट्यूट का कोई भी बैच उठा लो DNS का, उसमें 25% बच्चे तुम्हें IMU Mate से दिखने को मिलेंगे. Okay, apart from this, today we are going to discuss about the geography topics that are pretty much essential for your IMU CET and sponsorship exams. Now, geography एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस IMU CET में नहीं आते. बेसिक शिपिंग नॉलेज से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट IMU CET के अलावा अगर तुम कोई भी स्पॉन्सरशिप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, so it will be very much helpful for you. Now, the first topic that I will start in case of geography with port. Okay, पोर्ट के डिफरेंट पोर्ट्स के नाम, उनका थोड़ा बहुत कैसे होता है, क्या, हाउ इज इट डिफरेंट, one or two characteristic features, what is the definition of a port. Okay, ये सारी चीज तुम्हें पोर्ट, ये जो टॉपिक अगर तुम पढ़ रहे हो इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम पोर्ट्स, नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना. जो चीजें हमारे समुद्र में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, दैट इज योर हाई टाइड, लो टाइड. उसके अलावा तुम अगर बात किया जाए हम लोग ओशन करेंट्स के बारे में, तो ये सारी चीजों के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए. इनका डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए. या फिर ओशन करेंट्स का अगर बात करें, कितने टाइप ऑफ ओशन करेंट्स होते हैं, कौन से समुद्र में किस टाइप के ओशन करेंट सबसे ज्यादा प्रिविलेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज है, कुछ सीज है, कुछ ओशंस है जिसमें तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ ईयर में तुम्हें ओशन करंट में कोल्ड ओशन करंट्स ही देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ सीज है जिसमें वार्म ओशन करंट्स ही देखने को मिलते हैं. तो ये सारी चीज तुम्हें अपने आप में क्लियर कर लेना है. तुम्हें पता होना चाहिए किस चीज का डिफरेंस क्या है एंड बेसिक डेफिनेशन, ये इतना काफी होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि शिपिंग के लिए जो जो रूट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो सारे रूट्स का नाम तुम्हें पता होना चाहिए. एंड यू शुड एक्चुअली नेम देम करेक्टली. स्पेलिंग्स पे बहुत ध्यान देना, क्योंकि बाहर की जगह पे जो नाम दिया जाता है उनका स्पेलिंग हमारे स्पेलिंग के साथ, मतलब नॉर्मल जैसे हम सोचते हैं, नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं, थोड़ा डिफर करता है. सो प्लीज पे कीन अटेंशन टू योर स्पेलिंग्स एज वेल. Okay, and also if you are talking about any kind of sea routes, not only the important sea routes, just
getting to know about the sea routes in general will also be a beneficial thing for you. Apart from that, करेंसीज, हर एक कंट्री का अपना अपना करेंसी होता है, वो सारा याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. छोटे छोटे क्वेश्चन से तुम्हारे मार्क्स काफी इंक्रीज हो सकते हैं एंड तुम्हारा जो रैंक है इवेंचुअली वो काफी अपग्रेड हो जाएगा. Okay, or last but not the least topic that I would be suggesting is about countries and the capitals as well. तो ये सारा टॉपिक अगर तुम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किए हो या करने वाले हो, trust me, this video is going to help you a lot, because in this case we are getting to see all the important topics that we need to cover. So if you find this video was informative enough and if you find it useful, do let me know in the comment section and share it who is in urgent need of this video. For more such details and updates, stay tuned. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you and happy Diwali in advance.